जय हिंद। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आप हमारा लोकेशन देख रहे होंगे, पीछे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और माहौल जो है एकदम से शांत है। आप पहचान गए होंगे कि कहाँ का क्षेत्र है। ये जंगल है और ये जो पेड़ लगे हुए हैं ये सब साखू के जंगल हैं, सखुआ जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ। और यहाँ पर अभी आप ये जो पक्षी कुछ बोल रहे हैं, इनकी चहचहाट को आप महसूस कर सकते होंगे, सुन रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि ये जो है वो पूरा का पूरा माहौल जो है वो जंगल का है और एकदम से शांति का माहौल है। और आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप देख रहे होंगे चारों तरफ ये कुछ पत्तियां जो है वो हमारे तरफ पड़ी हुई हैं, सूखी सूखी। ये पत्ती जो होती है वो किसी वृक्ष का आधार होता है, इसे फूड फैक्ट्री बोलते हैं। लेकिन अभी ये पीली पड़ करके गिर गई हैं क्योंकि अभी जो पतझड़ है और पतझड़ में सारी पत्तियाँ जो होती हैं नॉर्थ इंडिया की सारी पत्तियाँ झड़ जाती हैं। तो सेम ऐसे ही ये भी हैं, जो आपका साखू है वो भी पत्तियां अपनी झाड़ गिरा चुकी हैं। और अभी आप देखेंगे चारों तरफ जो है वो ऐसे एक प्रकार से चादर बिछा हुआ है, जैसे लग रहा है कि किसी ने किसी के स्वागत में फूल नहीं बिछा देते हैं, वैसे ही पत्ती जो है वो हमारे स्वागत में जो है ये पूरा का पूरा पत्ती जो है अपना बिछा दी है। आराम से कोई भी व्यक्ति जो है वो इस पर आ जाता है और एक अलग फीलिंग और एक महसूस कर सकता है। तो हम बात करने वाले की जो पत्तियाँ ये हैं अभी यहाँ जंगल में पड़ी हुई हैं, तो इनका क्या योगदान है और कैसे इकोलॉजिकली बैलेंस करती हैं, कैसे इस जंगल के एक सिस्टम को बना करके रखती हैं। देखिए, जब ये हरी होती हैं तो लोग इसको तोड़ करके ले आते हैं, मार्केट में बेचते हैं। इस पर चाट लगाए जाते हैं या पान के जो भी है पान को लगाया जाता है, इस पर मतलब इसको ढकने का काम आता है। पत्तियाँ तोड़ करके लोग ले जाते हैं, बकरियाँ खाती हैं इसे और कुछ जानवर जो होते हैं वो भी इसको खाते हैं, भेड़ बकरी खाती हैं। और कुछ लोगों की जो होती है जीवनचर्या इसी पे आधारित होती है। लेकिन आज जो ये पत्ती पड़ी हुई है, पीली पत्ती, इसे आप अनुपयोगी मत समझिए। देखिए, संसार में कोई भी ऐसी चीज़ जो ईश्वर ने जिसे बनाया है वो अनुपयोगी नहीं होता है। मैं बार बार कहता रहता हूँ, उसका कहीं ना कहीं उपयोग है। देखिए, आप देख रहे होंगे, तो थोड़ा मैं सब्जेक्ट से हट रहा हूँ, तो आप देखेंगे इसमें ये पेड़ लगा हुआ है, अभी पतला पतला है। साखू के जितने भी जंगल होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग टाइम के होते हैं, बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, टाइम टेकिंग होता है। तो इसमें देखेंगे यहाँ दीमक लगा हुआ है, ये देखिए। मुझे तोड़ना नहीं चाहिए वैसे फ़िलहाल, तो ये दीमक सब पे लगे हुए हैं पूरा ऐसे करके। तो ये दीमक घर बनाता है और कुल मिला करके ये जो होता है वो इसी के ऊपर यानी पेड़ के ऊपर ही अपना आश्रय बनाते हैं। तो लेकिन ये पत्ती जो होती है, हम सब्जेक्ट पे लोड करके आते हैं, और इन दोनों का जो है वो सामंजस्य चलता रहता है। उसी तरह से ये जो पत्ती होती है पीली वाली अभी पड़ी हुई है इस वक्त। अब डेंजरस सबसे बड़ी बात ये है कि अभी गर्मी की शुरुआत हो रही है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी जो है वो डेंजरस यानी खतरनाक ये होती चली जाएंगी। कैसे? देखिए, ये सूखी पत्तियां जो होती हैं एक पेट्रोल की जैसी है। ये पूरा का समझ लो कि फ्यूल पूरा का पूरा फ्यूल जो है वो यहाँ चारों तरफ आपके पड़ा हुआ है। एक अगर चिंगारी भी लग जाती, छोटी सी हल्की सी भी चिंगारी लग जाती है, तो ये पूरा का पूरा जंगल जो है वो जल जाएगा। वैसे पेड़ों को कुछ नहीं होगा क्योंकि इनकी हाइट बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें जो इसके ऊपर आश्रित जो जीव है, इसमें छोटे छोटे हैं, पनपे हैं, तो वो उनको नष्ट हो जाएंगे, वो जल जाएंगे इसमें। देखिए, ये जंगल जो है वो छोटे अमाउंट में है तो यहाँ पर उतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब ये आग लगती है इसमें तो ये जल जाती है और जहाँ की मिट्टी जहाँ जहाँ पर ये पड़ी हुई है वहाँ की मिट्टी सख्त हो जाती है और उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। वहीं इसके इतर देखा जाए, अगर यही पत्तियाँ पड़ी रह जाती हैं और गर्मी चला जाएगा, फिर गर्मियों के बाद में बरसात आएगी, जैसे बरसात आएगी इसके ऊपर पानी पड़ेगा और पानी पड़ने के बाद में ये सड़ने लगेंगी धीरे धीरे करके, और सड़ेंगी और कुल मिलाकर के आकर के ये फिर मिट्टी मिल जाएंगी और इस भूमि यानी इस पेड़ की जहाँ जहाँ ज़मीन है वहाँ उसकी भूमि को फर्टाइल कर देंगी, यानी क्या कर देंगी, उर्वर कर देंगी। और बिना खाद पानी, आप लोगों ने सुना होगा, कभी सोचे होंगे कि जंगलों में खाद कौन देता है? कोई नहीं देता है। खेतों में आपने देखा होगा कि मैं कट्टे कट्टे बोरा यूरिया DAP ये सब डाल रहे हैं आप, लेकिन जंगलों में तो कोई खाद नहीं डालता ना, तो कैसे वो पनपते हैं, वो पानी उन्हें कैसे मिलता है? तो खाद यही होता है। देखिए, उनकी पत्तियां झड़ती हैं, गिरेंगी, फिर मिट्टी मिल जाएंगी और फिर मिट्टी के बाद में फिर वही उर्वरक बनकर फिर पेड़ों के ऊपर चली जाएंगी। मतलब कुल मिलाकर के इनका साइकिलेशन चलता रहता है। तो ये पत्ती जो पीली पीली दिख रही है आपका, जिंदा रहती है तो भोजन देती है इनको, और जब ये गिर जाती है पीली होकर के तो क्या करती है, खाद बन जाती है। तो सेम ऐसे आप लोग भी अपने या जो भी इन्वायरमेंट को जागरूक हैं, जो शिक्षित व्यक्ति हैं, वो भी ऐसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। घरों में क्या होता है, अभी गांव में बगीचे होते हैं, आम के बगीचे भी हैं, तो उसमें पत्तियां वैसे ही गिरती हैं जैसे यहाँ पर भी हैं। तो क्या करते हैं, उसको झाड़ू लेंगे या कुछ भी ऐसे माध्यम से उसको बटोर करके उसे क्या करते हैं, जला देते हैं। जलाना नहीं है आपको, जलाएंगे तो उसमें कई सारे जो है वो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आप इसको क्या करें, जहाँ घूर होता है उसके ऊपर डाल दें
या फिर आप गड्ढा जो कहीं होगा उस गड्ढे में डाल दें। फिर जब पानी बरसेगा, सड़ेगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये अपने आप जो है वो खाद बन जाएगा। आप इसे भले ही ना कहीं लेकर के जाओ छोड़ने के लिए खेतों में, लेकिन जहाँ रहेगा वहाँ पे नुकसान नहीं देगा। तो जितने भी इन्वायरमेंटल रूप से यानी प्रकृति जो होता है वो खुद अपने आप को साफ करता है, क्लीन करता है। बस जब उसकी सीमा से बाहर हो जाता है तब वो प्रलय के रूप में निकल करके आती है, और जिसे ही हम लोग बोलते हैं कि प्राकृतिक आपदा निकल करके आई। तो सूखा, बाढ़ और उसके बाद आग, अग्निकांड, ये सब क्या है, ये सब उसी का प्रतिरूप है, प्रतिफल है। तो ये देखिए पत्ती, ये देखिए ये पड़ा हुआ है इधर फ्री में, क्या है ये सिम सड़ेंगी। चलिए आप महसूस करिए इस जो जंगल है इसका शांति को महसूस करिए, इसका प्लेजर को महसूस करिए। अगर आप आते हैं कहीं पर, कहीं भी जाते हैं, तो किसी भी प्रकार का जो पेड़ होता है वो आपको इन्वायरमेंट जो होता है, इन्वायरमेंट के सानिध्य में आप जाते हैं तो आपको सुकून ही मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।